हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में ऑटो वाउचर नंबरिंग के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने वाउचर में अपनी कंपनी के नाम को ऐड कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं, और अगर आप अपनी कंपनी के नाम के साथ ही उसके फाइनेंशियल ईयर को वाउचर नंबर में ऐड कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, हम आते हैं वाउचर्स में और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर सेल्स वाउचर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी इनवॉइस नंबर आ रहा है, यानी जो बिल नंबर आ रहा है, वो 6 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ही हमारी कंपनी का नाम आएगा और यहीं पर ही फाइनेंशियल ईयर आएगा इसी नंबर के साथ। तो ये हमें कैसे करना है, तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। उसके बाद में हमें आना है अल्टर में और फिर हमें आना है वाउचर टाइप में। उसके बाद में हमें सेल्स वाउचर को करना है ओपन। सेल्स वाउचर को ओपन करने के बाद में यहाँ पर हम नीचे आएंगे और मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में हमें शो कराएगा ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल, मल्टी यूज़र और नन। इन सब के बारे में अभी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑटोमेटिक का क्या होता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, वहाँ पर जो बिल आ रहा था वो ऑटोमेटिक ही आ रहा था। जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और हम आते हैं यहाँ पर। तो ये वाउचर्स में आएंगे तो यहाँ पर ये जो बिल आ रहा है वो ऑटोमेटिक ही आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ऑटोमेटिक ही आता रहेगा और इसी तरीके से ये ऑटोमेटिक बिल नंबर होता है। और अब हम आपको बताते हैं आगे के बारे में। तो हम सीधे ही आते हैं अल्टर में और यहाँ पे आएंगे वाउचर टाइप और यहाँ पर सेल्स वाउचर को करेंगे ओपन। यहाँ पर आने के बाद में अब हमें दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ऑटोमेटिक और मैनुअल ओवरराइड। तो यहाँ पर हम इसको जब सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में अब इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है वो हम समझते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज़ होता है, हमारा जो बिल नंबर है वो ऑटोमेटिक भी आएगा और मैनुअल भी आएगा। तो जैसा कि हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हम दोबारा से आते हैं वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पर 1 भी आ रहा है ऑटोमेटिक भी, और इसको आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। तो ये होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड ऑप्शन। और अब हम आपको इसके आगे के ऑप्शन के बारे में बताते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली। अब हम आपको बताते हैं मल्टी यूज़र ऑटो ऑप्शन का यूज़ कब और कहां पर किया जाता है। तो मल्टी यूज़र ऑटो ऑप्शन का यूज़ किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज में या बड़ी बड़ी बैंकों में। जैसे कि काम किया जाता है कि एक नेटवर्क में 10 या 20 सिस्टम काम करते हैं और उन 10-20 सिस्टम पर बंदे काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबके पास एक एक बिल होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम एंट्री पास कर रहे हैं तो एक नंबर बिल अगर हमने एंट्री पास कर दी है तो वो सेकंड जो बिल नंबर का है वो दूसरे के पास चला जाएगा ऑटोमेटिक ही। या तो इसलिए काम किया जाता है मल्टी यूज़र ऑटो का, जिसका काम होता है कंपनीज में और बैंकों में। तो ये अभी हम इसका यूज़ करने वाले नहीं हैं। तो हमें लेना है यहाँ पर नन। तो नन ऑप्शन का यूज़ क्या होता है कि जो हमारा वाउचर है उसमें वाउचर नंबर आएगा ही नहीं। अभी यहाँ पर हम इसको लेकर दिखाते हैं आपको। इसको लेने के बाद में हमें आना है बैक, और बैक आने के बाद में जब हम वाउचर्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है पेमेंट वाउचर और यहाँ पर हम ओपन करेंगे सेल्स वाउचर। F8 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इस तरीके से आपको कोई भी यहाँ पर बिल नंबर शो नहीं करा रहा था। तो अभी हमने आपको इन ऑप्शन के बारे में डिटेल में बताया था और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपनी कंपनी का नाम लाना है बिल नंबर पर और फाइनेंशियल ईयर को कैसे लाना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, फिर हमें आना है अल्टर, फिर हमें आना है वाउचर टाइप, फिर हमें आना है सेल्स में। सेल्स में आने के बाद में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक लेने के बाद में यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखा रहा है यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस ऑप्शन को अब हमें समझना है। यहाँ पर हम इसको यस कराएंगे। यस कराने के बाद में स्टार्टिंग नंबर शो करा रहा है, तो आपका जो बिल नंबर शो कराएगा वो स्टार्टिंग में नंबर, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1। अब यहाँ पर विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 लेने के बाद में यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है प्रीफिल विथ 0, इसको हम करा देंगे यस। यस कराने के बाद में नीचे आएंगे अप्लीकेबल फ्रॉम, तो 1 अप्रैल 2024 ही इसको रखने वाले हैं। यहाँ पर आएंगे स्टार्टिंग नंबर 1 रहने वाला है और ईयरली इसको रखने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर पीरियोडिसिटी दिखा रहा है डेली, मंथली, नेवरली, वीकली, ईयरली, तो यहाँ पर ये चेंज होता जाएगा इसके हिसाब से आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे ईयरली। अब हमें ईयरली लेने के बाद में यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर डेट डालना है, तो यहाँ पर डेट लेंगे 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 लेने के बाद में यहाँ पर पार्टिकुलर्स में आपको टाइप करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम टाइप कर देते हैं नाम, तो नाम यहाँ पर हम क्या टाइप करने वाले हैं, ये हमने नाम टाइप किया।
नाम टाइप करने के बाद में यहाँ पर स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद में यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे। फिर हम क्या टाइप करेंगे, एप्लीकेबल फ्रॉम। फिर उसके बाद में पार्टिकुलर्स में फिर हम टाइप करेंगे। तो हम क्या टाइप करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सीधे ही स्लैश और यहाँ पर 24 और यहाँ पर 25 इंटर प्रेस कर देंगे और इसको करा लेंगे सेव। सेव कराने के बाद में हम दोबारा से आते हैं वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अब जो बिल नंबर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर नाम पढ़कर FAI, यहाँ पर बिल नंबर 14 और यहाँ पर जो 24-25 है वो यहाँ पर शो करा रहा है, क्योंकि ये जो एंट्री हम पास कर रहे हैं वो बिल नंबर 14 यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये 14वां बिल नंबर है। एक हम एंट्री पास करके आपको बताते हैं। यहाँ पर हम आते हैं मोहन, इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, सेल्स लेजर को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक आइटम कर लेते हैं सिलेक्ट, यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं और यहाँ पर रेट लेते हुए इसको करा लेते हैं सेव। सेव कराने के बाद में ई-वे बिल को नो रखना और इसको करा लेना है सेव। सेव कराने के बाद में जब आप एंट्री पास कर लेंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल नंबर आ रहा है 15, यहाँ पर दिखा रहा है FAI बिल नंबर 15 और यहाँ पर 24-25। तो इस तरीके से आपकी जो भी कंपनी का नाम है आप अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और वाउचर में ला सकते हैं। आप परचेज वाउचर में, सेल्स वाउचर में इस तरीके से ला सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप अपने इनवॉइस नंबर पर अपनी कंपनी का नाम ऐड कराना चाहते हैं और फाइनेंशियल ईयर को ऐड कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे। अगर आप वाउचर नंबर को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं और इसको हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो आज हमने आपको डिटेल में जानकारी दी है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।